इन 1964 एक यंग लड़की का नाम एस्टेला था जो कि अपने अतरंगी ब्लैक एंड वाइट हेयर के साथ पैदा हुई थी। वो हमेशा से ही क्रिएटिव थी और क्रूएल नेचर की भी थी। उसकी मदर कैथरीन उसे हमेशा नोटिस करती है और उसका निक नेम क्रूएला रख देती है। कैथरीन उसे प्राइवेट स्कूल में डालती है। वह अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि वो स्कूल में सबसे अच्छा बिहेव करेगी, लेकिन वहाँ सब उसके ब्लैक एंड वाइट हेयर्स देख के उसका मजाक बनाते हैं। उसकी एक फ्रेंड भी बनती है जिसका नाम अनीता होता है। कुछ देर में उसे एक डॉग मिलता है जिसका नाम वो बडी रखती है। स्कूल के लड़कों से उसकी फाइट भी हो जाती है जहाँ उसे स्कूल से निकाल देते हैं। कैथरीन उसे लेकर लंदन चली जाती है और अपनी सिचुएशन ठीक करने के लिए वो लंदन में किसी पहचान के पर्सन से मिलने जाती है, हेलमन हॉल। कैथरीन एस्टेला को समझा के जाती है कि वो कार से ना निकले, बट वो बडी के साथ कार से बाहर निकल जाती है। मेंशन के अंदर चली जाती है जहाँ पार्टी चल रही होती है। एस्टेला जो हमेशा से फैशन से बहुत प्यार करती थी, वो वहाँ फैशन शो देखती है जहाँ उसे मॉडल डिफरेंट स्टाइल की गाउन पहनी हुई दिखती है, बट अनफॉर्चुनेटली बडी पर्दे से बाहर निकल जाता है। एस्टेला उसे आवाज लगाती है और उसके पीछे जाती है। उसे वहाँ का मैनेजर जॉन पकड़ लेता है। वो बडी को लेकर भागने लगती है, बट वो अपने 3 डॉग्स को उनके पीछे छोड़ देता है। एस्टेला भाग के बाहर आ जाती है जहाँ कैथरीन किसी से बात कर रही थी, लेकिन वो डॉगीज एस्टेला के पास से निकल के भागते हुए उसकी माँ कैथरीन के पास अटैक करके उसे मेंशन के नीचे धक्का मार देते हैं और वो मर जाती है। उस पार्टी में आए हुए सभी लोग बाहर आ जाते हैं जहां वो सभी से झूठ बोलती है और कैथरीन पे क्लेम करके कहती है वो मुझे धमका रही थी, वो मुझे धमका के पैसे लेने आई थी। दूसरी तरफ एस्टेला भागती है बडी के साथ और गार्बेज ट्रक पे जंप करके वहां से निकल जाती है। अब कैथरीन लंदन के रीजेंट पार्क में पहुंच वो रियलाइज करती है कि वो उसकी माँ का नेकलेस वहीं गिरा आई है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। वो वहीं फाउंटेन के पास सो जाती है और सुबह उससे 2 लड़के मिलते हैं, हॉरेस एंड जैस्पर। उन दोनों के पास भी एक डॉग होता है, विंक। जैस्पर एस्टेला से मिलता है जहां वह बताता है कि उसका कोई परिवार नहीं है, उसकी मम्मी की कल ही डेथ हुई है। वो दोनों लड़के पेशे से चोर होते हैं। उन दोनों को पुलिस देख लेती है। वो दोनों पुलिस से भागते हैं। एस्टेला भी उनके साथ ही भागने लगती है। जैस्पर हॉरेस से कहता है कि हमें इसे अपने साथ रख लेना चाहिए। वह सभी साथ रहने लगते हैं। एस्टेला अपने हेयर्स डाई कर लेती है और उन्हीं के साथ चोरी करने लगती है। आफ्टर 10 ईयर एस्टेला हॉरेस और जैस्पर के साथ कंटिन्यूसली चोरियां करती है। एस्टेला साथ ही अपने फैशन में भी काम करती है। एस्टेला के बर्थडे में उसके भाई उसके गिफ्ट में उसे जॉब ऑफर लेटर देते हैं लिबर्टी डिपार्टमेंट में। वो उसकी ड्रीम जॉब थी, लेकिन उसे वो जॉब नहीं मिली जो उसे करना चाहती थी। उसे वहाँ हाउसकीपर की जॉब मिलती है। लिबर्टी का बॉस गैरलेट एस्टेला को कोई चांस नहीं देता था अपने आइडिया प्रेजेंट करने के लिए और उसे बहुत बुरा ट्रीट करता था। जैस्पर और हॉरेस उसके लिए लंच लेके आते हैं। हॉरेस कहता है क्यों ना हम लिबर्टी की चोरी कर लेते हैं, लेकिन एस्टेला मना कर देती है क्योंकि वो वहाँ ईमानदारी से काम करना चाहती थी। जैस्पर और हॉरेस चले जाते हैं। एस्टेला गार्बेज बैग बीन में डालती है, बट एक बैग खुल जाता है और सारा डस्ट उस पर गिर जाता है। एस्टेला का बॉस उसे बुलाता है और उसे पूरी रात ऑफिस की सफाई करने को कहता है। वो रात में ऑफिस से अल्कोहल की बोतल चुरा लेती है और उसे पी लेती है और वहीं विंडो के पास चली जाती है। सुबह एस्टेला शराब के नशे में उठती है। वहीं विंडो के बाहर हॉरेस, जैकब और बहुत सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। वो सब देखते हैं कि एस्टेला ने विंडो का डिस्प्ले बिल्कुल चेंज कर दिया है। गार्लेट उसे देखता है और उसे जॉब से निकाल देता है। वो वहाँ की मेन बॉस बोरोनेस को इन्फॉर्म करता है। बोरोनेस वहाँ आती है जहाँ एस्टेला उसे देख के छुपने लगती है। दूसरी ओर हॉरेस और जैस्पर उस मैनेजर का पर्स चुरा लेते हैं। अब बोरोनेस पूछती है किसने ये विंडो का डिस्प्ले चेंज किया है, क्योंकि उसे वो क्रिएटिविटी बहुत पसंद आती है। गैरलेट कहता है कि वो लड़की बहुत वाहियात है, उसे मैंने निकाल दिया है, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को कहकर उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है
और उससे कहती है कि वह उससे मिलने आए। एस्टेला बहुत खुश हो जाती है। अब एस्टेला बारोनेस के घर जाती है जहां वो अपना वर्क स्टार्ट करती है, जहां वो अपने ड्रेस सेंस का आइडिया शेयर करती है। वो डमी में एक ड्रेस रेडी करती है। बारोनेस बहुत ही ठंडी और हार्टलेस वुमेन होती है। वो अपने सारे एम्प्लॉय की डिज़ाइन चेक करती है। वो एस्टेला की डिज़ाइन स्लीव्स कट कर देती है और वहीं एक्सीडेंटली एस्टेला का हाथ कट जाता है। अपने काम के बाद एस्टेला एक ड्रेस की शॉप में रुकती है जहां उसे एक फैशनेबल आदमी मिलता है, आर्टी। वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं क्योंकि एस्टेला को उसका फैशन सेंस बहुत पसंद आता है। एस्टेला एक रेड ड्रेस नोटिस करती है जो कि बारोनेस की डिज़ाइन होती है। अब एस्टेला वापस अपने वर्क स्टार्ट करती है जहां वो बारोनेस को स्केच दिखाती है। बारोनेस उससे कहती है कि उसमें फैशन की समझ है। कुछ देर में एस्टेला काफ़ी हद तक चेंज होने लगती है जब वो उसे अपनी माँ का नेकलेस पहने देखती है। वो उससे नेकलेस के बारे में पूछती है। वो कहती है कि उसके यहाँ एक औरत कैथरीन नाम की काम करती थी, वो उसे चुरा के भाग गई थी। एस्टेला बारोनेस से नफरत करने लगी थी। वो ये सारी न्यूज़ हॉरेस और जेस्पर को बताती है। वो उन दोनों को नेकलेस वापस लाने को कहती है। एस्टेला बारोनेस की अपकमिंग गाला का वेट करती है। एस्टेला बारोनेस का शेड्यूल चेक करती है और सभी गार्ड्स का टाइमिंग भी चेक करती है क्योंकि उसे वो अपनी माँ का नेकलेस वापस चाहिए था। वो सभी प्लान करते हैं और रात में पार्टी चल रही होती है। हॉरेस और जेस्पर भेस बदल कर फेक पेस्ट एक्सटर्मिनेटर, वो दोनों फेक रैट विंग को बना देते हैं। जेस्पर सिक्योरिटी कैमरा खराब करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ एस्टेला अपना विग हटा देती है और अपने एक्चुअल हेयर ब्लैक एंड वाइट में आ जाती है। गाला में वो अपने आप को एक अनोखे तरीके से ड्रेस शो करती है जो बारोनेस की 1965 कलेक्शन होती है। वहाँ जर्नलिस्ट में से एक अनीता उसे पहचान जाती है कि वो एस्टेला है। बारोनेस के गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं बट वो पकड़ नहीं पाते हैं। अब बारोनेस उससे इम्प्रेस होती है। वह उसे जानने के लिए उसे बैठने को कहती है। इस रूम में पहुंचकर लॉकर ओपन करता है बट वहाँ नेकलेस नहीं होता है। एस्टेला देखती है कि बारोनेस ने उस नेकलेस को पहना हुआ है। जेस्पर एक डिश में रेड डाल देता है और बारोनेस के पास लाके छोड़ देता है। बारोनेस डर जाती है। एस्टेला मौका देख के नेकलेस निकाल लेती है, बडी को दे देती है। बडी उस नेकलेस को लेकर भागने लगता है। बारोनेस अपने डॉग्स को उसे आने को कहती है जहां क्रूएला रियलाइज करती है कि बारोनेस सीटी बजा के अपने डॉग्स को कंट्रोल कर रही है। उसने वही सीटी से उसके डॉग्स को कंट्रोल करके उसकी माँ कैथरीन को मारा था। अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर एक कार स्टार्ट करती है और अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। वो रास्ते में गाड़ी रोकती है और सभी को सच बताती है कि उसकी बॉस ने ही उसकी माँ को मारा है। दूसरे दिन एस्टेला अभी भी क्रूएला की तरह एक्ट कर रही थी। वो हॉरेस और जेस्पर को बारोनेस के डॉग को चुराने को कहती है। एस्टेला क्रूएला बनकर अनीता के वर्कशॉप पे जाती है। वो उसे अपने साथ पर्सनली काम करने को कहती है। दूसरी ओर जेस्पर और हॉरेस बारोनेस के डॉग को पकड़ने डॉग सैलून आते हैं। फिंक अंदर जाकर उन डॉग्स पे गर्राता है और वो तीनों डॉग्स उसके पीछे भागने लगते हैं। विंक भागते हुए वैन में घुस जाता है और तीनों डॉग्स को अंदर लेकर छोटी सी जगह से बाहर निकल जाता है। क्रूएला बहुत ही जल्दी बारोनेस के बहुत सारे इवेंट्स खराब कर देती है और अपनी सारी ड्रेसेस प्रेजेंट करती है। वहीं अनीता उसे पेपर में कवर करती है। क्रूएला बहुत ही जल्दी फैशन इंडस्ट्री में छा जाती है। वो बारोनेस को नीचे गिरा के ऊपर उठती जा रही थी। बारोनेस गुस्से में आके अपने लॉयर को भी निकाल देती है। दूसरी ओर एस्टेला अपनी न्यू डिज़ाइन का स्केच प्रेजेंट करती है और अपनी न्यू ड्रेस के लिए स्पेशल मटेरियल ऑर्डर करती है और पूरी रात ड्रेस डिज़ाइन करती है। वो देखकर बारोनेस उससे इम्प्रेस हो जाती है और सारा क्रेडिट खुद को देने का सोचती है। एस्टेला जेस्पर और हॉरेस को बारोनेस के वर्कशॉप पे तोड़फोड़ करने को भेजती है। दूसरे दिन बारोनेस सारी ड्रेसेस को टॉप सीक्रेट वार्डरोब में डाल देती है। धीरे धीरे एस्टेला का बिहेव अपने भाइयों के साथ भी खराब होता जा रहा था। स्प्रिंग कलेक्शन शो के लिए जब अपना वार्डरोब ओपन करती है
अंदर से बहुत सारे कीड़े उड़ के बाहर निकल जाते हैं। एस्टेला की ड्रेस से सारे इंसेक्ट उड़कर सारी ड्रेसेस खराब कर देते हैं। बाहर हॉरेस, जैस्पर और आर्टी एक शो प्रेजेंट करते हैं जहां आर्टी गाना गाता है आई वांना बी योर डॉग और क्रिस्टेला अपनी ड्रेस प्रेजेंट करती है जो डैल्मेशियन के फर से बनी थी। बॉर्नस देख के सोचती है क्रूएला ने उसके डॉग्स को मार दिया है। जब एस्टेला घर वापस आती है वो देखती है कि जैस्पर और हॉरेस बंधे हुए हैं। वहाँ बॉर्नस भी होती है अपने गार्ड्स के साथ। वो देखती है कि क्रूएला ही एस्टेला है। गार्ड एस्टेला को पकड़ के उसे भी बांध देते हैं। बॉर्नस प्लान करती है कि एस्टेला को मार के वो इल्जाम हॉरेस और जैस्पर पे लगा देगी और हर जगह आग लगाकर चली जाती है। बर्डी और विंक उसे बचाने के लिए आते हैं। एस्टेला फील करती है किसी परछाई को अपनी तरफ आते हुए देख। अब सारी जगह जल जाती है और हर जगह बात फैल जाती है कि क्रूएला मर गई है। दूसरे दिन एस्टेला की नींद खुलती है जॉन्स के घर पे, जहाँ बर्डी और विंक भी होते हैं। वो कैथरीन का नेकलेस लेके आता है। उस नेकलेस में एक की होती है जिसे वो निकालता है और एक बॉक्स ओपन करवाता है जिसमें एस्टेला का बर्थ सर्टिफिकेट था। जॉन बताता है कि तुम्हारी असली बायोलॉजिकल मदर बॉर्नस है। उसके पिता उसे बहुत चाहते थे लेकिन उसकी माँ अपनी सक्सेसफुल लाइफ चाहती थी, इसलिए बॉर्नस ने मुझे तुम्हें मारने को कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें कैथरीन को सौंप दिया। एस्टेला इस बात को नहीं मानती और वापस वहाँ से भाग जाती है। एक डिलीवरी बॉय की बाइक चुरा के वो दोबारा वहीं जेंट पार्क जाती है। वो बिलीव नहीं कर पाती कि कैथरीन उसकी माँ नहीं है। अब एस्टेला भेस बदल कर पुलिस स्टेशन जाती है ट्रक लेकर और विंक को अंदर चाबी लेकर जैस्पर और हॉरेस को बाहर निकलवाती है, लेकिन दोनों उसके बिहेवियर को भूल नहीं पाते हैं। वो दूसरी ओर जाने लगते हैं। वहीं एस्टेला उन्हें बताती है कि बॉर्नस उसकी असली माँ है। उसकी ये बात कहने पर सभी जॉन के घर चले जाते हैं। वो जॉन से कहती है कि जैस्पर और हॉरेस उसकी फैमिली है और वो सब अपने फाइनल प्लान पे आते हैं बॉर्नस को हराने के लिए। कुछ देर में एस्टेला आर्टी के वर्कशॉप में जाती है उसकी हेल्प लेने के लिए। बॉर्नस फिर से एक बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जहां सभी क्रूएला जैसी विग पहन के आते हैं। उसी तरह एस्टेला बॉर्नस को पिन से पोक करती है। अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बॉर्नस अपने डॉग्स को लेकर बाहर जाती है। हॉरेस, जैस्पर, आर्टी और जॉन सभी लोगों से कहते हैं कि बॉर्नस ने उन सभी को बाहर बुलाया है। दूसरी ओर बॉर्नस एस्टेला से कहती है कि वह उसकी बेटी है। दूसरी बार खुद को क्रेडिट देती है। इसी की वजह से एस्टेला में इतना टैलेंट है। वो अपना वारिस कह के उसे गले लगाने को जाती है और उसे धक्का मार देती है मंदिर की गहराई में। ये सब होते हुए सभी लोग देख लेते हैं। हाँ, पुलिस भी आ जाती है। लकीली एस्टेला बच जाती है क्योंकि वो खुद को प्रिपेयर्ड करके आती है, पैराशूट यूज करती है। दूसरी तरफ बॉर्नस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दूसरी ओर वंस अगेन क्रूएला एंट्री लेती है। पुलिस बॉर्नस को लेकर जाती है। वहाँ क्रूएला पूरी वर्क अपने अंडर में ले लेती है और दूसरी तरफ अपने आप को एस्टेला का फ्यूनरल बनाती है। हॉरेस, जैस्पर, बडी, विंक एंड न्यूली अडॉप्टेड 3 डॉग्स दोबारा अपने पैलेस में आ जाते हैं और मूवी यहीं पे ही एंड हो जाती है।